प्रिय भैया कल एक भैया ने एक प्रश्न पूछा था वैद्युत विभव चैप्टर का कि एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है, तो पहला नंबर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, दूसरा इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो वह कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा, और तीसरा इसमें था कि किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान देंगे, इसमें दिया गया है कि अल्फा कण है और इसको जो विभवांतर दिया गया है, जो त्वरित किया गया जिस विभव से, वह है 10 लाख वोल्ट, मतलब 10 × 10⁵ वोल्ट। तो अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट से त्वरित किया जा रहा है और पूछा गया है कि पहला कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, तो के अल्फा यह क्या होगी। दूसरा पूछा गया है कि इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा Kp कितना होगा, ठीक है। और तीसरा पूछा गया है कि इसमें किस कण की चाल अधिक होगी, इसमें अल्फा कण का चाल अधिक होगा कि इसमें प्रोटॉन का चाल अधिक होगा, तो हमें यह प्राप्त करना है। तो ध्यान देंगे, हम लोग जानते हैं कि यदि हम किसी कण को उसके ऊपर जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य के कारण उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, अर्थात किया गया जो कार्य है वही गतिज ऊर्जा है। जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो गतिज ऊर्जा जो होती है वह किसके बराबर होगी, किए गए कार्य के बराबर, और जो हमारा कार्य है वह क्या होगा, Q × ΔV। हम जानते ना, देखिए जो W बराबर, या सीधे हम लोग पढ़े थे विभवांतर V बराबर क्या था, W/Q। तो W बराबर क्या था, Q × ΔV। तो किया गया जो कार्य है, किया गया कार्य वही किसके बराबर होता है, उसमें गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर Q × ΔV, हम इसी का उपयोग कर देंगे। अब देखिए, जो पहला नंबर पूछा गया है अल्फा कण का गतिज ऊर्जा, तो K अल्फा बराबर क्या होगा, तो अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है। तो 2 प्रोटॉन के बराबर 2e के बराबर, अर्थात 2 × e का मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, तो 3.2 हो जाएगा। इस तरह से आवेश का मान, अल्फा कण पे जो आवेश होता है वह 3.2 × 10⁻⁻19, और जो विभवांतर है वह 10 लाख वोल्ट है, तो 10 लाख वोल्ट है तो लिख दीजिए 10 × 10⁵ तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान सा। देखिए 10⁵ और यह 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 10⁻6, और यहाँ पे 10⁻⁻19 है, तो हो जाएगा 10⁻⁻13। इस तरह से इसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी 3.2 × 10⁻⁻13 जूल। अगला जो इसमें जो पूछा गया है, तो पहला नंबर आपका हो गया इतना जूल इसकी गतिज ऊर्जा। अब पूछा गया है दूसरा नंबर कि इसमें प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करिए। यही काम करेंगे फिर, प्रोटॉन का आवेश गुणे कितना विभवांतर दिए हम लोग, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और V का मान है 10 × 10⁵5, जिसको सीधे हम लोग लिख सकते हैं 10⁵6, ठीक है। अब देखिए यह हो गया 1.6 × 10⁻⁻13 जूल। तो इसमें जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट था सीधे सीधे हमारा हो गया। अब हम तीसरे पार्ट पे आते हैं कि किसका वेग अधिक होगा इसमें। तो ध्यान देंगे, वेग किसका अधिक है, इसको करने के लिए फार्मूला यही हमारा देखिएगा, K बराबर Q × ΔV है, तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², ठीक है। तो Q × ΔV, हम लोग ऑलरेडी वेग का फार्मूला प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन फिर से हम लोग इसको देख लें, ठीक है। तो v² बराबर क्या हो जाएगा 2Q × ΔV/m। तो v बराबर √2Q ΔV/m। यह सूत्र हम लोग प्राप्त किए हैं कि यदि हम किसी कण को, आवेशित कण को किसी विभव से यदि त्वरित करें तो उसका वेग कितना होगा, ये हम लोगों ने प्राप्त किया हुआ है। फिर से हम लोग इसे प्राप्त कर लिए। अब देखिए, अब हम लोग इसी की सहायता से देखें कि किसका वेग अधिक होगा।
तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि इनका द्रव्यमान कितना है। तो हमारा जो पहले हम लोग अल्फा कण की बात करें तो अल्फा कण का जो आवेश है Q अल्फा यदि हम कहें तो ये होता है 3.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ये इस पर आवेश हो गया। Q प्रोटॉन पर कितना आवेश है तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। इसके बाद हमें यह मालूम होना चाहिए कि अल्फा कण का द्रव्यमान कितना है। तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है 1.7 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अल्फा कण प्रोटॉन का देखिए यम प्रोटॉन का 1.7 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसी तरह से अल्फा का जो होता है वो 6.6 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है लगभग। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को अल्फा कण का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, अल्फा का आवेश, प्रोटॉन का आवेश मालूम है। अब हम लोग इस सूत्र की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं कि किसका वेग अधिक होगा। अब हम आते हैं सबसे पहले अल्फा कण का वेग क्या होगा। तो देखिए Q का मान कितना लेंगे अल्फा के लिए 3.6 गुणे 10⁻⁻19 इंटू डेल्टा V का मान तो 10⁻6 बटा यम का मान अल्फा का द्रव्यमान कितना है 6.6 गुणे 10⁻⁻27। ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे रखे रहेंगे भी। ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रोटॉन का। तो P बराबर कितना हो जाएगा √2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻6 अपॉन अल्फा का मास कितना है तो देखिए 1.7 गुणे 10⁻⁻27। ठीक है। अब यह इन दोनों को हम लोग क्या करें अनुपात ले लें। इसको समीकरण 1 इसको समीकरण 2 मान के अनुपात कर लेंगे तो V अल्फा अपान VP या VP अपान V अल्फा। चलिए तो हम लोग इसमें भाग दे देंगे किसका V अल्फा से। तो क्या है इसका 2 गुणे 3.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 10⁻6 बटा 6.6 गुणे 10⁻⁻27 है। तो दाएं पक्ष का दाएं और बाएं पक्ष का बाएं करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा VP अपान V अल्फा बराबर इसमें देखेंगे 10⁻⁻19 इसमें भी है, इसमें भी 10⁻6 10⁻6 10⁻⁻27 10⁻⁻27 2 और ये 2 ये सब क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो ऊपर क्या बचा 1.6 बटा 1.7 और इसमें 3.6 बटा 6.6। अब देखिए 1.6 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा। इस तरह से आपका जो मान आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 6.6 ऊपर हो जाएगा तो √6.6 बटे 2 गुणे 1.7। इसको व्यवस्थित कर लीजिए। तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये 66 और ये 17 17 दूना 34। इस तरह से आपको यह मान प्राप्त हो रहा है। अब देखिए VP अपान V अल्फा बराबर √16 अपान 34। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि VP और V अल्फा ये अनुपात जो दिख रहा है VP अपान V अल्फा और इधर आपका जो मान दिख रहा है तो इसमें कौन बड़ा है अंश की हर दिख रहा है अंश हमारा बड़ा है मतलब VP हमारा बड़ा है। अर्थात जो प्रोटॉन है उसका वेग अधिक है और जो हमारा अल्फा कण है अल्फा कण का वेग कम है। इस तरह से इसमें जो पूछा गया है कि किसकी चाल अधिक होगी तो अल्फा कण की तुलना में प्रोटॉन की चाल अधिक होगी। ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको एक बार स्वयं सॉल्व करिएगा और किसी अन्य क्वेश्चन में यदि आपको समस्या है तो उसे पूछिएगा, उसे बताया जाएगा।